गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नेम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसके लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए, पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, पदार्थ क्या होते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे, पदार्थ किसे कहते हैं, इसमें आ जाएगी इसकी परिभाषा। राइट, सो क्वेश्चन फर्स्ट, पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण दें। सो इसका आंसर क्या आएगा, पदार्थ वह वस्तुएं होती हैं, पदार्थ वह वस्तुएं होती हैं जिनका कुछ द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि जिन वस्तुओं का कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा। राइट, सो पदार्थ वह वस्तुएं होती हैं जिनका द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब होता है मास, जिनका द्रव्यमान होता है। ये तो हो गई कंडीशन नंबर 1। और दूसरी कंडीशन, और जो स्थान घेरती हैं, जो स्थान घेरती हैं, मीन्स वो कुछ ना कुछ स्थान घेर रही हैं, वे तो उसे हम क्या कहते हैं, वे सारी क्या होती है, पदार्थ। सो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, पदार्थ वह वस्तुएं होती हैं जिनका द्रव्यमान होता है और जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं। जैसे एग्जांपल में क्या आ जाएगा, कुर्सी, मेज, पेन, किताब, पंखा, बोर्ड। ठीक है, ये सब क्या है, पदार्थ हैं। उदाहरण, किताब, पेन, कुर्सी, हवा, पानी। राइट, ये सारे क्या हो गए आपके पदार्थ। हवा, पानी। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 था। अब क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है, निम्न में से कौन सी वस्तुएं पदार्थ है। निम्न में से कौन कौन सी वस्तुएं पदार्थ हैं। एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है ये आपका, तो इसमें आपके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे और साथ में आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं। सो निम्न में से कौन कौन सी वस्तुएं पदार्थ हैं। वस्तुएं दी हुई हैं आपको, कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। तो इसमें से हमें ये बताना है कि इसमें से पदार्थ कौन कौन से हैं। तो इसके लिए आपको ये पता है कि पदार्थ जो कौन सी वस्तुएं होती हैं जिनका द्रव्यमान होता है और जो वस्तुएं क्या कर रही है, स्थान घेर रही हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कुर्सी क्या है, कुर्सी पदार्थ है। राइट, वायु भी पदार्थ है। स्नेह पदार्थ नहीं है क्योंकि उसका कोई भी द्रव्यमान नहीं है, ना ही वो स्थान घेरती है। ठीक है, तो स्नेह पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है। गंध भी नहीं है पदार्थ, घृणा भी नहीं है। बादाम क्या है, पदार्थ है। विचार पदार्थ नहीं है। शीत भी नहीं है, शीतल पेय पदार्थ है। और जो इत्र की सुगंध ये पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो इससे वो पूरा हो गया, क्लियर हो गया होगा कि कौन सी वस्तुएं पदार्थ होती हैं और कौन सी वस्तुएं पदार्थ नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पदार्थ का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। पदार्थ का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। पदार्थ का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने, जो पहले के दार्शनिक थे भारत के, तो उन्होंने क्या कहा था कि पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था। पदार्थ को 5
मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था। और 5 मूल तत्व कौन कौन से हैं? किया था पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। ठीक है, और जो ये 5 तत्व हैं, पांचों को हम क्या कहते हैं मिलाकर? इन 5 तत्वों को पंच तत्व कहा जाता है। 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि पंच तत्व से क्या अभिप्राय है। पंच मतलब हो गया 5, तो 5 तत्व कौन कौन से हो गए? पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इसके बाद आएगा आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकृत किया है। रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकृत किया है। भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। चैप्टर 1 में हम इन तीनों के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में। ठोस सॉलिड्स, नंबर 2 द्रव लिक्विड और नंबर 3 है गैस। ये तो हो गई इसकी भौतिक अवस्था के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ जो है फिर से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तत्व को हम कहते हैं एलिमेंट, नंबर 2 यौगिक कंपाउंड एंड नंबर 3 मिश्रण। यौगिक कंपाउंड, नंबर 3 है मिश्रण, मिक्सचर। तो जो आपका चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में हम जो है कौन सा पार्ट स्टडी करेंगे? ये वाला पार्ट स्टडी करेंगे चैप्टर 1 में, और चैप्टर 2 में स्टडी करेंगे ये वाला पार्ट। राइट, थैंक यू सो मच।